गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जनरल नॉलेज के टॉप क्वेश्चन को हमने डिस्कस करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। आज की इस वीडियो में टॉप 1000 क्वेश्चन में से हमने जो कि 1000 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड आज की इस वीडियो में पार्ट 3 की क्वेश्चन रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस के टॉप क्वेश्चन को हमने डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद हमने हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और एक पार्ट में। एंड आज की इस वीडियो में हमने साइंस की टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की ये रहे पहला क्वेश्चन 21 की, स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज। स्टडी ऑफ बर्ड ये क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पर रहे सेर्पेंटोलॉजी या फिर ओरिंथोलॉजी, सी पर रहे मिर्विकोलॉजी एंड डी पर रहे एंटोमोलॉजी। याद रखिएगा, स्टडी ऑफ बर्ड ये है ओरिंथोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओरिंथोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ बर्ड। एंड जो सर्पेंटोलॉजी देख रहे हो ऑप्शन ए पे, जो सर्पेंटोलॉजी जो कि ये स्टडी ऑफ स्नेक, स्टडी ऑफ स्नेक ये है सर्पेंटोलॉजी। एंड बी पर ओरिंथोलॉजी ये है स्टडी ऑफ बर्ड। एंड मिर्मिकोलॉजी जो सी पर है ये है स्टडी ऑफ आंट, आंट के बारे में स्टडी करना। एंड एंटोमोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट, याद रखिएगा। एंड और उसी तरह आपको इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना, ये तो एंटोमोलॉजी हो गया। एंड एंथ्रोपोलॉजी पूछे तो जो कि ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करना। सो और ये भी क्वेश्चन और भी रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। उसी तरह बढ़ते हैं आगे। नंबर 22, स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज। स्टडी ऑफ फॉसिल, फॉसिल के बारे में स्टडी करना उसे क्या कहा जाता है? और ये जो फॉसिल के बारे में स्टडी करना एंड आपको पूछे तो जो कि एंशिएंट लाइफ के बारे में स्टडी करना, ये एक ही है। स्टडी ऑफ फॉसिल इज नोन एज पैलेंटोलॉजी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पैलेंटोलॉजी। याद रखिए, पैलेंटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल। एंड याद रखिएगा ये पैलेंटोलॉजी जो कि स्टडी ऑफ फॉसिल। एंड आपको अभी हमने करेंटली डिस्कस की जो कि स्नेक के बारे में स्टडी करना, जो कि ये है सर्पेंटोलॉजी, स्नेक के बारे में स्टडी करना। एंट के बारे में मिर्मिकोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ एनिमल आपको पूछे तो स्टडी ऑफ एनिमल ये है जूलॉजी, जूलॉजी जो कि स्टडी ऑफ एनिमल। एंड इसके फादर आपको पूछे जो कि अरिस्टोटल, जो कि फादर है अरिस्टोटल। स्टडी ऑफ एनिमल जो कि जूलॉजी, अरिस्टोटल इसका फादर है। फादर ऑफ जूलॉजी आपको पूछे तो अरिस्टोटल। एंड स्टडी ऑफ प्लांट आपको पूछे तो प्लांट ये है बोटानी। एंड इसका फादर आपको पूछे तो थियोफ्रास्टस इसका फादर है। जूलॉजी का फादर है अरिस्टोटल। एंड बोटानी का जो कि फादर ऑफ प्लांट बोटानी ये है थियोफ्रास्टस। याद रखिएगा। ठीक उसी तरह स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करना ये है एंथ्रोपोलॉजी। ह्यूमैनिटी के बारे में स्टडी करना, एनिमल एंड ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी मतलब जो एनिमल, ह्यूमैनिटी जो बिहेवियर, ह्यूमन की जो बिहेवियर, इसके बारे में स्टडी करना ये है एंथ्रोपोलॉजी। याद रखिएगा, डिफरेंस याद रखिएगा। एंड इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना ये है एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना, अभी तो हमने डिस्कस किया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी जो कि इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना। एंड बर्ड के बारे में स्टडी करना ओरिंथोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ डिजीज आपको पूछे तो डिजीज ये है पैथोलॉजी। स्टडी ऑफ डिजीज पैथोलॉजी पता ही होगा आपको। एंड उसी तरह हनी बी के बारे में स्टडी करना ये है एपीकल्चर। जो हनी बी कल्टिवेशन, इसके बारे में स्टडी करना ये है एपीकल्चर। सो सारे के सारे याद रखिएगा। मतलब ये पैलेंटोलॉजी जो कि ये तो स्टडी ऑफ फॉसिल हो गया पैलेंटोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ हनी बी जो कि एपीकल्चर, ये सभी को याद रखिएगा। एंड उसी तरह आपको फिश के बारे में स्टडी करना, फिश ये है, याद रखिए, फिश के बारे में स्टडी करना। एंड फिश कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करना है, कल्चर के बारे में स्टडी करना एक ही नहीं है। कल्टीवेट के बारे में स्टडी करना एक ही नहीं है। फिश के बारे में स्टडी करना ये है, याद रखिए, इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी जो कि ये फिश के बारे में स्टडी करना। एंड ये फिश कल्टीवेशन के बारे में आपको पूछे तो फिश कल्टीवेशन ये है पीसी कल्चर, फिश कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करना। याद रखिएगा, फिश के बारे में स्टडी करना एंड फिश कल्टीवेशन के बारे में स्टडी करना
मतलब ये अलग ही है। याद रखिएगा, मतलब फीस के बारे में स्टडी करना जो कि फीस के ऊपर में रिसर्च करना, बट ये पिसिकल्चर जो कि उसके कल्टीवेशन के ऊपर में रिसर्च करना। याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे नंबर 23। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ डायनासोर कल्ट। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ अ डायनासोर। ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन से सही आंसर होगा। डायनासोर के बारे में स्टडी करना। अभी हमने करेंटली डिस्कस की, मतलब ये पैलेंटोलॉजी होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैलेंटोलॉजी। मतलब ये स्टडी ऑफ डायनासोर आपको पूछे तो पैलेंटोलॉजी हो गया। मतलब ये स्टडी ऑफ फोसिल के बारे में स्टडी करना, जो एंशिएंट लाइव रहे, स्टडी ऑफ एंशिएंट लाइव, ये भी जो कि पैलेंटोलॉजी होगा। याद रखिएगा। एंड ये जो हेमाटोलॉजी देख रहा है यो ए पर, ये जो कि स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। याद रखिएगा। एंड जो बी पर देख रहे हो, बी पर जो कि सर्पेंटोलॉजी है तो स्टडी ऑफ स्नेक हो गया। एंड ओरिंथोलॉजी जो कि बार्ड हो गया। बढ़ते हैं आगे नंबर 24। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड में जो प्लाज्मा रहे, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ब्लड प्लाज्मा, ये है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 91% to 92% of water and 8% to 9% of solid particle रहे। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में जो कि 91% to 92% ऑफ वाटर एंड 8% to 9% सॉलिड पार्टिकल रहे। याद रखिएगा, जो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में। नेक्स्ट नंबर 25। परसेंटेज ऑफ वाटर इन ए ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब जो ब्लड में परसेंटेज रहा है ये है 91% to 92%। बट आपको ह्यूमन बॉडी में, पूरी ह्यूमन बॉडी में आपको वाटर की परसेंटेज पूछे तो ये ऑप्शन सी होगा, 60%, या फिर आपको 60 या फिर 63 ऐसे भी देखने को मिलेगा। बट ये सही आंसर 60 होगा। याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी में जो कि वाटर की परसेंटेज 60 है। याद रखिएगा। एंड और जो कि फैट टिश्यू में जो कि वाटर की परसेंटेज कम रहे, जो ह्यूमन बॉडी में जो फैट रहे, फैट टिश्यू में जो कि वाटर की परसेंटेज कम रहे। याद रखिए। एंड आपको मेन की तुलना में जो वुमेन की बात करें तो, मतलब मेन की तुलना में जो वुमेन के पास फैट ज़्यादा रहते हैं और वाटर की परसेंटेज भी कम रहे। मतलब कितनी की परसेंटेज आपको पूछे तो ये 55% होगा वुमेन के पास। जो मेन के पास आपको 60% होगा तो वुमेन के पास जो कि 55% होगा। एंड उनके पास थोड़ा फैट ज़्यादा रहे, इसलिए वाटर की परसेंटेज कम देखने को मिलता है। याद रखना सारे के सारे। आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये रहे नंबर 26। आज की इस वीडियो में मतलब साइंस के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड पूरे डिटेल के साथ, एंड जो कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। मतलब हमने जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं एंड पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे डेली बेसिस में, और डेली करंट अफेयर तो डिस्कस भी की जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हो सकता है सिर्फ उसी को ही डिस्कस की जाएगी। याद रखिएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज ए टेक्स प्लेस इन डैश। इंपॉर्टेंट है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड आपको पूछे तो टेक्स प्लेस इन डैश। ये ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, किडनी होगा। जो ब्लड की प्यूरिफिकेशन जो कि किडनी में होती है, एंड ब्लड की प्यूरिफिकेशन भी जो कि हार्ट में होती है। बट हार्ट में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं। याद रखिएगा, सॉरी लंग्स में, जो कि हार्ट तो ब्लड पंपिंग में हेल्प करती है, एंड लंग्स में जो कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं। याद रखिए। एंड ये किडनी की बात करें तो जो कि हमारा ह्यूमन बॉडी में जो कि 2 बीन शेप्ड ऑर्गन रहे, एंड ये प्यूरिफिकेशन जो कि लंग्स में भी होती है। याद रखिए। एंड हार्ट जो कि हार्ट डज नॉट प्यूरिफाई ब्लड, हार्ट जो कि ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है, मतलब ब्लड कलेक्ट करती है एंड लंग्स को भेजती है, लंग्स में जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनते हैं। याद रखिएगा।
एंड किडनी जो कि ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने में हेल्प करती है। और स्वेट ग्लैंड भी जो कि कुछ ही मात्रा में जो कि साल्ट एंड वाटर को रिमूव कर देती है। एंड स्वेट ग्लैंड जो कि ह्यूमन बॉडी को कूल रखने में हेल्प करती है, ठंडी रखने में हेल्प करती है, हमने डिस्कस की थी ना। नेक्स्ट नंबर 27, द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, ये एक अलग ही क्वेश्चन के रहे, सो याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन रहे तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जितना भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सभी क्वेश्चन। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, ये है मारियाना बीच, ऑप्शन बी से होगा मारियाना बीच। ये एक अलग ही क्वेश्चन रहे बट इम्पोर्टेंट है। मारियाना बीच जो कि ये लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया, इंडिया की लॉन्गेस्ट बीच आपको पूछे तो ये है मारियाना बीच। एंड ये जो कि चेन्नई में रहे, याद रखिएगा, तमिलनाडु स्टेट की चेन्नई में रहे एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में ये रहे। याद रखिएगा इंडिया की फास्ट लॉन्गेस्ट एंड ये जो कि इंडिया की फास्ट लॉन्गेस्ट बीच है, सी बीच है, एंड वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट। लेंथ आपको पूछे तो लेंथ ये है 12 किलोमीटर इसका लेंथ है। एंड याद रखिए वर्ल्ड फास्ट लॉन्गेस्ट बीच है। सो एंड ये वर्ल्ड की सेकंड है एंड वर्ल्ड की फास्ट लॉन्गेस्ट बीच आपको पूछे तो, सी बीच आपको पूछे तो ये जो कि ब्राज़ील में रहे, ब्राज़ील में उसका नाम है प्राया डो कैसिनो सी बीच, जो कि ये ब्राज़ील में रहे एंड इसका लेंथ आपको पूछे तो 212 किलोमीटर लॉन्ग। याद रखिएगा लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया ये है मेरियाना बीच सी बीच, चेन्नई में रहे, तमिलनाडु की। सो इसका लेंथ है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट नंबर 28, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज डैश। ह्यूमन ब्रेन की सबसे लार्जेस्ट पार्ट ये है सेरिब्रम, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सेरिब्रम जो कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन की। नेक्स्ट नंबर 29, द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग की पूछे तो ये सेल होगा, बट ये ऑप्शन में आंसर सेल नहीं होगा, जो कि स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूरॉन एंड उसे भी नर्व सेल भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, याद रखिएगा। सो नेक्स्ट नंबर 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिजीज इज रिलेटेड टू नियर साइटेडनेस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई डिजीज इज रिलेटेड टू नियर साइटेडनेस, जो नियर साइटेडनेस ये उसे क्या कहा जाता है, कौन सी आई डिजीज, ये है मायोपिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मायोपिया। मतलब ये नियर ऑब्जेक्ट जो कि नियर ऑब्जेक्ट अपीयर क्लियरली, बट जो ऑब्जेक्ट फार्दर रहे, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पर रहे, अवे लुक ब्लूरी, याद रखिएगा। नियर ऑब्जेक्ट ये भी नोट में रहे, नियर ऑब्जेक्ट जो कि अपीयर क्लियर एंड बट ऑब्जेक्ट फार्दर अवे लुक ब्लरी, डिफिकल्टी, याद रखिए उसे मायोपिया कहा जाता है। और आपको लॉन्गेस्ट साइटेडनेस आपको पूछे तो याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपको ये रहे आपके लिए, लॉन्गेस्ट साइटेडनेस इज ऑल्सो नोन एज, ये कौन सी होगा, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो जो कि मायोपिया, ये तो जो कि नियर साइटेडनेस, रिलेटेड टू नियर साइटेडनेस एंड मायोपिया एंड लॉन्गेस्ट साइटेडनेस, ये जो क्वेश्चन रहे इज नोन एज डैश, याद रखिएगा ये जो रहे कौन सी आंसर होगा। सो और मैं अब आपको बता दूँ, याद रखिएगा ये ऑप्शन ए एंड बी दोनों से ही होगा, मतलब हाइपरमेट्रोपिया, उसे हाइपोमेट्रोपिया और हाइप्रोपिया भी कहा जाता है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइप्रोपिया भी कहा जाता है, हाइपोपिया भी कहा जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी से होगा ए एंड बी। याद रखिएगा ये मायोपिया जो कि
नियर साइटेडनेस एंड लॉन्गेस्ट साइटेडनेस, ये है हाइपरमेट्रोपिया एंड हाइपोरपिया। सो याद रखिए आज की ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, और ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एंड एक ही दिन में हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, कम जो कि थोड़ा बहुत करके डेली बेसिस में डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।